एक्सोजेनिक फोर्सेस पृथ्वी पे अलग अलग लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करते हैं, और ऐसे ही एक्सोजेनिक एजेंट्स में बहता हुआ जल यानी फ्लोइंग वाटर भी एक इंपॉर्टेंट एजेंट है। और इसी तरह के एक मूवेबल वाटर का एक सोर्स है ओशन वाटर। ओशन वाटर एक मूवेबल वाटर है जो वेव्स के फॉर्म में, करंट्स के फॉर्म में, टाइडल वेव्स के फॉर्म में या सुनामी के फॉर्म में मूव करता है। और ऐसे में ये दो अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म बनाता है, एक लैंडफॉर्म जो इरोजनल होते हैं और दूसरे डिपोजिशनल। तो आज की क्लास में हम ओशन वाटर से इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। लैंडफॉर्म्स forms formed by ocean water, यानी सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थल रूप सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थल रूप। दो तरह के स्थल रूप सागरीय जल द्वारा फॉर्म हो रहे हैं। कौन कौन से? एक है इरोजनल और दूसरा है डिपोजिशनल। यानी अपरदनात्मक स्थल रूप और दूसरा है निक्षेपात्मक यानी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। पहले हम देखते हैं कि इरोजनल लैंडफॉर्म कौन कौन से होंगे, यानी अपरदन से निर्मित होने वाले स्थल रूप कौन कौन से होंगे। सबसे पहले जो स्थल रूप या लैंडफॉर्म फॉर्म करता है कोई भी कोस्टल एरिया या तटीय क्षेत्रों में, इसी बात को हम लिख सकते हैं तटीय क्षेत्रों में निर्मित स्थल रूप या कोस्टल एरिया में फॉर्म लैंडफॉर्म। इसमें जो सबसे पहला लैंडफॉर्म इरोजनल होगा वो होगा कोस्टल क्लिफ। कोस्टल क्लिफ यानी तटीय, क्लिफ को कहते हैं खड़ा ढाल, लेकिन इसका जो हिंदी शब्द है वो है खड़ा ढाल। तो हम हिंदी में खड़ा ढाल ना लिख करके हम क्लिफ लिखें तो ज्यादा आसान होगा। तटीय क्लिफ। तटीय क्लिफ बनने के बाद एक और इरोजनल लैंडफॉर्म बनता है जिसे हम कहते हैं उस क्षेत्र में केव यानी कंदरा। केव के बाद इसी कंदरा में अलग अलग स्थल रूप बनते हैं, जैसे आर्क या मेहराब। जैसे इसी क्षेत्र में ब्लो आउट। फिर इन्हीं क्षेत्रों में स्थल रूप बनेगा जिसे हम कहते हैं स्टैक। ठीक, ये सब क्या है? ये सब इरोजनल लैंडफॉर्म यानी अपरदन के कारण निर्मित होने वाले स्थल रूप। सागरीय क्लिफ बनेगा, उसके बाद तटीय कंदरा, कंदरा के ऊपर फिर ब्लो होल्स। अच्छा, इसे ब्लो आउट ना कह करके ब्लो होल्स कहें तो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए ब्लो होल्स, स्पॉट होल्स, ये सब एक ही जैसे नाम है और अलग अलग आते हैं। उसके बाद फिर स्टैक होता है एक और लैंडफॉर्म। फिर कोव, वेव कट प्लेटफॉर्म, कोव।
फिर तरंग घर्षित वेदिका, या इंग्लिश में कहेंगे वेव कट प्लेटफॉर्म, हिंदी में कहते हैं इसे तरंग घर्षित वेदिका। यानी वेव कट प्लेटफॉर्म। ये सभी क्या है? इरोजनल लैंडफॉर्म। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में सीधा पूछता है कि अपरदनात्मक स्थल रूप कौन कौन से हैं। तो कोस्टल क्लिफ, कंदरा, यहां तक बताना आसान काम है। मेहराब बताना आसान काम है। टफ होता है जब वो ब्लो होल्स को मैच कराने के लिए कहता है, क्योंकि हम पॉट होल्स पड़े रहते हैं, ब्लो होल्स पड़े रहते हैं, तो हमें थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। फिर स्टैक पांचवा, फिर ऐसे 6 कोव हो गया, 7वां वेव कट प्लेटफॉर्म। अब आते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है निक्षेप से। निक्षेप से बनने वाले स्थल रूपों में सबसे इंपॉर्टेंट स्थल रूप होता है पुलिन, जिसे हिंदी में कहते हैं पुलिन, इंग्लिश में कहते हैं बीच। हिंदी में कहते हैं पुलिन, ये डिपोजिशनल से बनता है। फिर बार्स एंड बैरियर्स, रोधिका और रोध। फिर हेडलैंड, हिंदी में कहते हैं इसे शीर्ष स्थल, इसे कहेंगे रोधिका और रोध। इसे कहेंगे हेडलैंड यानी शीर्ष स्थल। चौथा, अब पहले बनेगा एक वर्ड है, एक टर्म है कह सकते हैं उसे, जिसे हम कहते हैं स्पिट। यहीं से शुरुआत होती है 3 एक ही साथ या 3 एक के बाद एक बनने, जैसे स्पिट। स्पिट के बाद फिर आगे बढ़ेगा तो हुक, हुक से ही क्या आगे बढ़ेगा तो छल्ला, या जिसे कहते हैं लूप। ये 3 एक साथ, पहले स्पिट बनेगा, फिर हुक बनेगा, फिर और ज्यादा प्रभाव से वो लूप बन जाएगा। अभी सब पे चर्चा करेंगे हम। फिर ऑफशोर बार, बार में ही बार बैरियर्स में ऑफशोर बार भी आएगा, लूप हो जाएगा, होल हो जाएगा। उसके बाद फिर कनेक्टिंग बार्स, टोम्बोलो, ये भी एक लैंडफॉर्म है जो डिपॉजिट से बन रहा है, और कोई बहुत खास बात नहीं है। ठीक है, तो ये डिपोजिशनल और ये इरोजनल लैंडफॉर्म। सीधा पहले तो ये क्वेश्चन तैयार होता है कि कौन सा इरोजनल है और कौन सा डिपोजिशनल। ठीक, अब आते हैं एक एक करके हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स पे और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आगे बढ़े। चलिए, इरोजनल लैंडफॉर्म में पहला है कोस्टल क्लिफ, तटीय क्लिफ। जब भी कभी एक शब्द आए ना क्लिफ, तो क्लिफ मतलब होता है खड़ा ढाल। ठीक, और ये जो खड़ा ढाल है ये बन कैसे रहा है? ये खड़ा ढाल बन कैसे रहा है? इरोजन से, यानी अपरदन से। कैसे बन रहा है? अपरदन से, यानी पहले ऐसा था नहीं। जब पहले ऐसा नहीं था तो कैसा था? जब पहले ऐसा नहीं था तो ये इस तरीके से था। ठीक, और बार बार जो सागरीय लहरें थीं वो क्या थीं? वो टकरा रही थी बार बार यहां पर। ठीक, ओशन वेव्स टकरा रही हैं। टकराते टकराते यहां पर नॉच बन जाता है, यानी एक
खांच की कृति बन जाती है। क्या बन जाता है? नॉच। इसे कहते हैं NOTCH। ये नॉच बन गया। अब ये नॉच धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे अपना विस्तार करेगा। पानी क्या करेगा इसमें? अब ये नॉच धीरे धीरे बढ़ेगा। नॉच के धीरे धीरे बढ़ने से क्या होगा? ये पूरा पार्ट यहां पर इरोड हो जाएगा, कट जाएगा। ये पूरा पार्ट क्या होगा? कट जाएगा। और कटने के बाद अब टाइडल वेव्स कहां हैं, या सागरीय तरंगे कहां आ जाएंगी? यहां तक। अब ये पार्ट लटका रहेगा ऐसे ना, कुछ समय बाद क्या होगा? ये पार्ट ऐसे ही टूट करके कोलैप्स हो जाएगा। तो कोलैप्स की कंडीशन में क्या होगा कि अब नया क्लिफ फॉर्म हो जाएगा। ये पार्ट क्या होगा? यहां से कोलैप्स, और नया क्लिफ बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक। और पूरा का पार्ट क्या हो जाएगा? यहां से ये कोलैप्स हो जाएगा। नॉच यहां पर ऐसे हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? अब ये क्लिफ हो गया, खड़ा ढाल। जो खड़ा ढाल यहां पर था नहीं, वो क्या हो गया? क्लिफ हो गया। बात समझ गए? तो पहले नॉच बनेगा, फिर धीरे धीरे क्लिफ बनेगा। अब खास बात देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये क्लिफ के फॉर्म होने का जो रेशियो, नेचर, स्पीड होता है, वो डिपेंड्स अपॉन इरोजन। आप जानते हैं, डिपेंड अपॉन, किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर या कंपोजिशन ऑफ रॉक। ठीक है। अगर किसी चट्टान में क्रैक्स अवेलेबल हैं, चट्टान में दरारें बनी हुई हैं, तो वाटर बड़ी आसानी से इनके अंदर चला जाएगा और जाने के बाद नॉच के साथ इरोजन करना शुरू करेगा और क्या बना देगा? ऐसा ही कोस्टल क्लिफ। क्या बनाएगा? कोस्टल क्लिफ। और पहले कौन सा? पहले कैसा था? पहले ये यहां तक, वहां तक नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया न्यू क्लिफ। ठीक। और ये क्या है? ओल्ड कोस्ट। ये पुराना कोस्ट है, ये ओल्ड कोस्ट है। इस तरीके से क्या फॉर्म होता है? क्लिफ। क्लिफ जब भी आए तो याद रखिएगा कि वो हमेशा से क्या होता है? एक खड़ा ढाल होता है, इरेक्टेड स्लोप का पार्ट होता है। ठीक है। अब अगर कोस्टल एरिया मुलायम संधियों से युक्त है, ज्वाइंट्स है, तो क्लिफ लगातार क्या होता है? पीछे हटता जाता है। और अगर स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, ज्वाइंट्स नहीं है, पानी अंदर नहीं जा पा रहा है, तो क्लिफ पीछे जल्दी नहीं हटता है। चूना पत्थर है, चौक है, डोलोमाइट है, जिप्सम है, क्ले है, अगर ऐसा सकता है तो क्लिफ क्या होगा? जल्दी जल्दी पीछे हटता चला जाएगा।